हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज के अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में मॉर्निंग में हम लोग करंट अफेयर्स के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो पिछले एक साल के हैं और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो और इसके साथ साथ शाम को आपको जीएस वाली वीडियो प्राप्त होती है। तो अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये श्रृंखला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ बोलता हूँ वो सब कुछ पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाए, जो मैं टेस्ट पेज कराता हूं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकें, तो आप हमारे इस नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लें। एक छोटी सी फीस पे करके आप ग्रुप में जुड़ जाएं। वहां पर आपको ये सारा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए यहां पर वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। यहां पर देखिए, व्हिच इंडियन एनजीओ become the first organization to win the Raman Magsaysay Award in 2025। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय एनजीओ कौन बना? देखो, एक चीज ध्यान देना भाई, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, किसने प्राप्त किया है? गूंज ने। ये नाम है एनजीओ का, ठीक है। एजुकेट गर्ल, प्रथम और स्माइल फाउंडेशन। बताओ सही विकल्प। तो यहां पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका एजुकेट गर्ल। जी हाँ, एजुकेट गर्ल ने 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संगठन बनकर के इतिहास रच दिया, ठीक है। यह पुरस्कार एशिया का सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च सम्मान है। तो इतना आपको जान ले। और इसे जो है क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और यह महान व्यक्तित्व और परिवर्तनकारी नेतृत्व को मान्यता देता है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। उससे पहले मेरे भाई, जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो आप कमेंट में लिखें, और जिसके आंसर ना पता हो हमारे बताने के बाद कमेंट में जरूर लिखें। तो आप लिखेंगे, छपेगा आपके माइंड में और आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो इसलिए अपने आप को इन्वॉल्व करें, ठीक है। टाइम को बचाएं। जी हाँ, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर देखें, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिपोर्ट इन 2025 इंडिया ओवरटुक व्हिच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। यानी 2025 की वैश्विक रिपोर्टों के अनुसार भारत किस देश को पछाड़ करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? बताओ। जर्मनी, यूके, फ्रांस और जापान। बताओ सही विकल्प आपको। तो यहां पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका जापान। जी हां, अगर हम बात करें 2025 की वैश्विक रिपोर्टों और भारत सरकार की वार्षिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत जापान को पछाड़ करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ भारत की जीडीपी लगभग जो है 4.18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। और अगर हम बात करें आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और नीति आयोग जैसे संस्थानों ने इस बात की पुष्टि की है। भारत ने जापान की तुलना में अधिक तीव्र विकास दर 8.2% के कारण यह स्थान प्राप्त किया है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे पहले मेरे भाई, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, जरूर करिए, ठीक है। बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए। देखिए यहाँ पर, व्हिच कंट्री होस्टेड द G20 समिट इन 2025। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? कब? 2025 में। बताओ भैया। देखिए यहाँ पर, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, यूएसए। बताओ सही विकल्प। यहाँ पर पूछ रहा है क्या कि G20 शिखर सम्मेलन की जो है मेजबानी किस देश ने किया था 2025 में? तो यहाँ पर भैया सही विकल्प है साउथ अफ्रीका, ठीक है। आपको पता है G20 यानी 20 देशों का ये ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के रोटेशन के अनुसार 2025 में इसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने किया था। किसने किया था? दक्षिण अफ्रीका ने किया था। यह पहली बार था जब किसी अफ्रीकी देश ने G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करी। अगर हम बात करें भारत का, तो भारत ने कब किया था? 2023 में, और ब्राजील ने 2024 में। 25 में कौन किया? दक्षिण अफ्रीका ने। और 26 में कौन करेगा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मतलब उजले चाचा, ठीक है। तो आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 रैंक्ड व्हिच कंट्री एट द टॉप। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन। बताओ सही विकल्प। आप जानते हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है, आप बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। कौन है? फिनलैंड। जी हाँ, विश्व खुशहाली रिपोर्ट
यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार फिनलैंड ने लगातार 8वें वर्ष दुनिया में के सबसे खुशहाल देश के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा। यार बड़ा सुंदर देश है, इसका मतलब चलना चाहिए हम लोगों को वहाँ भी कब्जा करने। ठीक है देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें फिनलैंड ने डेनमार्क और आइसलैंड, मतलब उसके बाद फिनलैंड के बाद कौन है, उसके बाद फिनलैंड के बाद अगर हम बात करें तो डेनमार्क और फिर उसके बाद आइसलैंड क्रम से। इतनी छोटे छोटे से देश हैं भाई, कुछ तो रहना करेंगे। ठीक है, और ऐसी जगह पर हैं जहाँ मतलब प्रदूषण कम है। तो दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। ठीक है, क्रम से अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर कौन, डेनमार्क, और तीसरे नंबर पर आइसलैंड। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो 2026 में 147 देशों में हमारा स्थान 116वां रहा। कौन सा रहा, 116वां रहा। देखो यार रिपोर्ट में ये जो अंक होते हैं ना, ये आप अलग जगहों पर देखेंगे आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन जो आपको लेटेस्ट और सबसे अपडेटेड सूचनाएं हैं उनको मैं देने का प्रयास कर रहा हूं आपको। ठीक है, तो 2026 के अनुसार 116वें स्थान पर, 2025 के अनुसार 118वें स्थान पर भारत रहा है। ठीक है, अगर हम 2024 की बात करें, मतलब 24 के अनुसार अगर बात करें तो भारत 126वें स्थान पर रहा, यानी 116, ठीक है, 118 और 126। ये 2024 के अनुसार, ये 2025 के अनुसार, ये 2026 के अनुसार। तो आप देख लीजिएगा, आपके क्वेश्चन में जिस तरीके से आएगा आप आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें निर्धारण का क्या मानक होता है, यह रिपोर्ट मुख्य रूप से प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक सहयोग, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा और स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की कमी जैसे कारकों पर आधारित तो होती है। ठीक है, तो इतना इस क्वेश्चन संबंधित आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन, व्हिच इंडियन पोर्ट वाज हिस्टोरिकली नोन एज तूतीकोरिन पोर्ट। ऐतिहासिक रूप से किस भारतीय बंदरगाह को तूतीकोरिन बंदरगाह के नाम से जाना जाता था, बताओ। कामराजर बंदरगाह, बीओ चिदबरनार बंदरगाह, ठीक है, कोचीन बंदरगाह, मुर्मुगांव बंदरगाह। तो बताओ भाई यहाँ पर सही विकल्प आपका बी आंसर। जी हाँ, बी आंसर आपका सही है। तो इसका जो सही विकल्प है बीओ चिदबरनार बंदरगाह। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तमिलनाडु में स्थित इस बंदरगाह का नाम बदल करके प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बीओ चिदम्बरम पिल्लई के सम्मान में रखा गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यह कहाँ पर स्थित है, तो यह तमिलनाडु के थूथकुडी जिले में स्थित है। कहाँ पर, थूथकुडी जिले में स्थित है। और इसकी विशेषता यह है कि भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी में स्थित यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, अगर हम बात करें ऐतिहासिक रूप से 2011 में इसका नाम तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट से बदलकर बीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया था। ठीक है, अगर हम कुछ अन्य बंदरगाहों की बात करें जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर कामराजर बंदरगाह इसे पहले इन्नौर बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है, दीनदयाल बंदरगाह की अगर हम बात करें तो इसे पहले कांगड़ा बंदरगाह के नाम से जाना, जो गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसे जो है नौहा सेवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च इन 2025। 2025 में भारत का पहला बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया, कांडला बंदरगाह, बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह। तो सही विकल्प भैया यहाँ पर यही वाला आंसर। ठीक है, फिर से बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सही विकल्प है ये है आपका, यह परियोजना भारत के हरित ऊर्जा लक्ष्यों की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, यह बंदरगाह आप जानते हैं, जैसे कभी हमने अर्लियर डिस्कस किया कि कहाँ पर है, तमिलनाडु के थूथकुडी यानी तूतीकोरिन में स्थित है। ठीक है, अगर हम परियोजना के इस उद्देश्य की बात करें तो यह पायलट प्रोजेक्ट का लक्ष्य बंदरगाह की गतिविधियों में हरित हाइड्रोजन का उपयोग करना और समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करना। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, यह परियोजना भारत सरकार ने जो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा है, यानी भारत सरकार के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का यह हिस्सा है, जिसके तहत बंदरगाहों को ग्रीन हब के रूप में विकसित किया गया। ठीक है, अगर हम कुछ बात करें पारादीप बंदरगाह के, तो यह जो है भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन यहाँ पर किया गया। कहाँ, पारादीप बंदरगाह। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर बीओ चिदबरनार बंदरगाह का, यह भारत का पहला ऐसा प्रमुख बंदरगाह है जिसमें जो है नेट जीरो
उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस तरह का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। अगर ग्रीन शिपिंग की हम बात करें, भारत का लक्ष्य 2030 तक अपने प्रमुख बंदरगाहों पर नवीनीकरण ऊर्जा की हिस्सेदारी को 60% से अधिक करना है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने भैरव कमांडो बटालियन मुख्य रूप से किन सीमाओं पर मारक क्षमता बढ़ाने के लिए बनाई है? तो द इंडियन आर्मी क्रिएटेड द भैरव कमांडो बटालियन प्राइमरली टू एनहांस स्ट्राइक कैपेबिलिटी अलोंग द बॉर्डर्स ऑफ, यहाँ पर देखिए बांग्लादेश और म्यांमार, चीन और पाकिस्तान, नेपाल और भूटान, श्रीलंका और मालदीव। बताएं सही विकल्प। सही विकल्प है आपका भैया यहाँ पर चीन और पाकिस्तान। यहाँ पर देखें, आप जानते हैं ये हमारे दोनों बड़े दुश्मन हैं एक तरीके से कहा जाए। तो इनसे जो है भारतीय सेना ने अपनी मारक क्षमता को और घातक बनाने के लिए भैरव नामक नई कमांडो बटालियन का गठन किया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके उन बटालियन के मुख्य उद्देश्य का, जो चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर विषम परिस्थितियों और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में त्वरित और सटीक सैन्य कार्यवाही करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस बटालियन के बारे में और बात करें तो भैरव इकाइयों को विशेष रूप से आधुनिक हथियारों, ड्रोन तकनीकी और उन्नत संचार उपकरणों से लैस किया गया है ताकि वो दुश्मन के पीछे जाकर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कार्रवाइयों को अंजाम दे सके। ठीक है, तो ये इनका मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, यह कदम थिएटर कमांड की दिशा में और सीमाओं पर हाइब्रिड वारफेयर से निपटने के लिए भारतीय सेना के आधुनिकीकरण का एक हिस्सा है। ठीक है, और हम बात करें यहाँ पर कुछ अन्य जो तथ्यों से संबंधित, तो डेजर्ट साइक्लोन जो है भारत और यूएई के बीच राजस्थान में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ध्यान रखना भाई, डेजर्ट साइक्लोन। तो डेजर्ट साइक्लोन क्या है? भारत और यूएई के बीच में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, सूर्य द्रोणात्थान 2025 की अगर हम बात करें तो भारतीय सेना द्वारा हिमाचल प्रदेश में आयोजित एक प्रमुख ड्रोन प्रतियोगिता है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आकाश एनजी मिसाइल का, तो इसका सफल परीक्षण हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। तो यहाँ पर हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके साथ साथ आप जानते हैं कुछ हम इंपॉर्टेंट अन्य चीज़ों को भी कवर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो हमने कर लिया साथ, ठीक है, जो आपके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी आपके लिए यहाँ पर देखें, मानव विकास और खुशहाली। इसमें देखें मानव विकास सूचकांक की अगर हम बात करें SDI 2023 से 25 तक, तो यहाँ पर भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग है 130, 193 देशों में 130 है। आप देखेंगे अलग जगहों पर अलग दिखाया सकता है, लेकिन हम ये जो सही है वो 130 है। ठीक है, इसका जारीकर्ता कौन है? ये कभी कभी ये भी क्वेश्चन बनता है, कौन है? UNDP। जी हाँ, UNDP जो आइसलैंड से है, संबंध रखता है, तो वो जारी करता है। और यहाँ पर आधार इसका क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा। ठीक है, इसका थीम क्या है? पसंद का मामला, AI के युग में लोग और संभावनाएं। ठीक है, विश्व खुशहाली सूचकांक की अगर हम बात करें तो भारत की रैंकिंग 118 है 147 देशों में। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में कितना था? हमारा स्थान 130वां था, और जो है विश्व खुशहाली सूचकांक में 118वें नंबर पर हम हैं। शीर्ष पर फिनलैंड और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। ठीक है, तो ये 2023 से 25 तक की बात हो रही है मेरे भाई, ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें शांति, स्वतंत्रता और अधिकार, इसमें देखें वैश्विक शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर हम कवर करा दे रहे हैं। आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बस आप एक काम करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर करें और PDF ग्रुप ज्वाइन करके टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। ये आपका काम है, बाकी आप चिंता मत करें, आपको हम सारा कुछ देंगे। देखिए यहाँ पर वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें अगर हम, भारत की रैंक 115 है, शीर्ष स्थान पर आइसलैंड है और जारीकर्ता कौन? IEP है। ठीक है, अगर हम बात करें ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो भारत की रैंकिंग 151 है। मतलब आप देखें वैश्विक हम बात करें वैश्विक मतलब प्रेस की स्वतंत्रता पर, तो ये भारत का स्थान क्या है? 191। अरे बाप रे बाप, 151 180 देशों में। ठीक है, हो सकता है 180 पर भी पहुंच सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये शीर्ष स्थान पर नॉर्वे है, अंतिम स्थान पर एरिस्ट्रिया है जो कि जारी करता, अगर हम बात करें रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर है। ठीक है, तो ये जारी करता रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 86 है। तो इतना आपको इससे संबंधित जानना चाहिए। और अगर हम बात करें कुछ चुनौतियाँ और चिंताएँ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भारत का स्थान क्या है? 102 नंबर।
और 123 देशों में अगर हम बात करें तो ये गंभीर श्रेणी। हंगर माने भूख, भूख वाले यानी भूखे, ठीक है। 4 आधार होता है, अल्प पोषण, बौनापन, दुर्बलता, बाल मृत्यु दर, ये सारी चीजें इनका मानक है, ठीक है। इसका जारी करता ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी आतंकवाद, ये 13 नंबर पर हो गया भाई, 14 नहीं। तो यहाँ पर भारत की जो रैंकिंग है वो 13 नंबर पर वर्तमान समय में, ठीक है। अलग अलग जगहों पर आपको अलग दिख सकती है, लेकिन 13 सही है, ठीक है। शीर्ष प्रभावित अगर कहें तो बुर्किना फासो, पाकिस्तान और सीरिया। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसा देश है पाकिस्तान, या नहीं प्रभावित रहेगा तो कौन रहेगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की अगर हम बात करें, भारत की रैंकिंग 91 है, पिछली बार 96 था, ठीक है। और शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर ये कुछ और रैंकिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये देखो पासपोर्ट वीजा, लेटेस्ट रैंकिंग भारत की 75 है, क्या है भारत की 75 है। और अगर हम बात करें ग्लोबल जो है जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये भैया भारत की रैंकिंग है 131, जो जारी करता है वो कौन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है। 4 आधार हैं इसके, आर्थिक भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक सशक्तिकरण, ये आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें लिंग विकास सूचकांक यानी जेंडर डेवलपमेंट, भारत की रैंकिंग 102 नंबर पर है, तो ये भी आपको जानना चाहिए। अब हम यहाँ पर कुछ बात करेंगे राज्यों के प्रदर्शन का। तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक पहली बार जारी किया है, नीति आयोग ने जारी किया है, ये हमारे भारत का नीति आयोग जारी करता है। और शीर्ष स्थान पर कौन रहा, उड़ीसा रहा। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक पहली बार जारी हुआ है, ठीक है, उड़ीसा। अगर बात करें परख का, तो परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है, इसमें शीर्ष स्थान पर पंजाब रहा। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक, पटना जानते हैं, कोसी इमारती तबाही मचा डालती है, ठीक है। नीति आयोग NERSDG पूर्वोत्तर, जो कि क्या है हथियाल, जो कि मिजोरम में है, शीर्ष स्थान पर। और अंतिम पर लोंगडिंग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा। उम्मीद करते हैं बहुत मजा आया होगा आज के सेशन में। कोई सुझाव हो कमेंट करिएगा, यही नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करो 9565272442 और PDF ग्रुप ज्वाइन करिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। टेस्ट होगा संडे को, पार्टिसिपेट करिएगा। कल का जो है टेस्ट चल रहा है बुधवार का, अब फिर फ्राइडे का टेस्ट होगा, तो आप उन पर पार्टिसिपेट करें और टेस्ट दें। तो फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाई शेयर कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।